जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अक्षरा स्टोर चैनल पर। 16 दिवसीय चलने वाले माता महालक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कैसे करें, व्रत में क्या खाया जाता है उस दिन, माता महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त। और अगर आपने इन 15 दिनों में एक भी दिन व्रत नहीं रखा है तो आप आखिरी दिन व्रत रख सकते हैं माता महालक्ष्मी का, और माता महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। सिर्फ आखिरी दिन व्रत रखने से आपको 15 दिन के व्रत का फल मिल जाता है समापन वाले दिन। और धन प्राप्ति कैसे करें, माता महालक्ष्मी को कैसे मनाएं इन 16 दिवसीय दिनों में, इन सभी की जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी चैनल पर नए दर्शक हैं वह दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, मेरी किसी वीडियो को मिस ना करें। आइए जानते हैं माता महालक्ष्मी के व्रत का उद्यापन, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है। परिवार में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए लोग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय का व्रत चालू हो गया है। ये व्रत में माता महालक्ष्मी का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 15 दिनों तक चलने वाला व्रत होता है। इसमें 15 दिनों तक माता महालक्ष्मी के व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 16 दिन का व्रत रखते हैं, और बहुत से लोग समापन वाले दिन व्रत रख के कृपा प्राप्त करते हैं पूरे 15 दिनों की। हिंदू धर्म में वैसे तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन भाद्रपद और अश्विन महीने के 16 दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास माने जाते हैं। इन दिनों अगर आप माता महालक्ष्मी का व्रत करते हैं तो आपको माता महालक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। आर्थिक समस्या और धन की समस्या दूर होती है। ये व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है, इसलिए व्रत बहुत ही खास होता है। इस बार माता महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हुआ था, और इसका समापन भी 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन ही समापन हो रहा है। तो ये संयोग ही बहुत शुभ है माना जा रहा है इस बार का माता महालक्ष्मी के व्रत का। महालक्ष्मी व्रत का समापन शुभ मुहूर्त। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को सुबह 6:34 पर होगी, और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 पर होगी। सुबह की पूजा का समय रहेगा 6 अक्टूबर को 6:40 से सुबह 10 बजे तक। राहु काल 10:47 से शुरू हो जाएगा और 12:14 तक रहेगा। तो इस समय आप कोई भी पूजा पाठ ना करें, राहु काल के समय का विशेष ध्यान रखें। पूजा का दूसरा मुहूर्त सुबह अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:28 तक है। शाम की पूजा का समय सूर्यास्त के बाद 6:10 से रात्रि 9:30 बजे तक। महालक्ष्मी व्रत की पूजा सामग्री नोट कर लें ध्यान से। इस व्रत में माता महालक्ष्मी के गज स्वरूप की पूजा होती है, तो मार्केट में आपको एक दिन पहले से ही मिट्टी की गज लक्ष्मी की मूर्ति लानी है। आपको आसानी से मिल जाएगी। माता महालक्ष्मी गज पर बैठी हुई हैं। उसके बाद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, रोली, अबीर, अक्षत्र, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बादाम, कलावा, मेहंदी, श्रृंगार का 16 सामान, हल्दी, बिछिया, वस्त्र,
लहंगा चुनरी, मौसम का फल फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद, खीर। और इस माता महालक्ष्मी के व्रत में मीठी पूड़ियाँ बनती हैं, यानी जिसे पुआ बोलते हैं। मीठी गोलियाँ, पुआ, बेसन के जेवर माता महालक्ष्मी को 16 बना के चढ़ाए जाते हैं। तो बेसन के आटे के 16 जेवर भी आप माता महालक्ष्मी की मूर्ति को चढ़ाएंगे पूजा के समय। और जो मीठा आपने प्रसाद बनाया है वो भी आपको माता महालक्ष्मी को चढ़ाना है पूजा में। उसके बाद दूर्वा अवश्य चाहिए होता है माता महालक्ष्मी की पूजा में, तो दूर्वा भी लाएं आप। माता महालक्ष्मी के व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। उसके बाद जब आप नहाने जाएंगे तो आपको 16 दूर्वा को एक साथ बांधकर उसी से आपको नहाना है। 16 बार आपको लोटे से जल अपने ऊपर डालना है। उसके बाद आप ऐसे ही नहा सकते हैं जैसे नहाते हैं। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर आप घर के मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। सभी देवी देवता की पूजा करें, माता महालक्ष्मी की भी साथ में। अपने व्रत का संकल्प लें कि आज आपने व्रत रखा है माता महालक्ष्मी का। उसके बाद आप पूजा करने के बाद सारा दिन व्रत रखें। अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय पूजा के समय आपको एक चौकी पर माता महालक्ष्मी की गज स्वरूप की मूर्ति को स्थापित करें। चौकी के बगल में ही एक कलश को स्थापित कर लें। अब माता महालक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करें। गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराएं। हल्का सा छींटा मारें क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है तो गीली हो जाएगी। अब उसके बाद कलश में दीपक को प्रज्वलित कर लें। फिर आप माता महालक्ष्मी को वस्त्र पहनाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें माता महालक्ष्मी के समक्ष में। महालक्ष्मी को फूलों की माला पहनाएं, गुलाब की या गेंदे की, जो भी आपको पास उपलब्ध हो। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। बिंदी, सिंदूर जो भी होता है वह सभी। और आपने जो 16 जेवर मैंने बनाने को कहे थे वह भी बेसन के जेवर, आटे के मीठे, वह सभी माता महालक्ष्मी के गज स्वरूप पर ही चढ़ाएं, मूर्ति के ऊपर ही। और जो ना आए वो चौकी पर रख दें आप। उसके बाद सिंदूर कुमकुम से लगाएं माता को। एक पान में लौंग, बतासा, 1 रुपये, छोटी इलायची रखकर अर्पित करें माता महालक्ष्मी को। सभी भोग चढ़ाने के बाद जो आपने सुबह दूर्वा से नहाया था वह दूर्वा को भी चौकी पर ही रख लें, माता महालक्ष्मी की चौकी पर। अंत में हाथ में फूल चावल लेके माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। विधिवत आरती करें माता महालक्ष्मी की। सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद माता महालक्ष्मी की। फिर आपकी जो मनोकामना है अंत में वो कहें। आखिरी में आप क्षमा याचना कर लें। पूजा के दौरान जो भी गलतियां हो जाती हैं, नहीं भी होती हैं, तब भी क्षमा याचना करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने जो सामान मतलब भोग चढ़ाया था माता महालक्ष्मी को वह घर के सदस्यों में बांट दें। स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में क्या खाएं? इस व्रत में उद्यापन के समय माता महालक्ष्मी के व्रत में शाम के समय जब आप पूजा कर लें उसके बाद आप अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप सब्जी, पूड़ी, सब्जी, पराठा कुछ भी खा सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे भी माता महालक्ष्मी के व्रत में एक टाइम भोजन ग्रहण किया जाता है, चाहे वह वैभव लक्ष्मी का व्रत हो या अन्य कोई व्रत हो। माता महालक्ष्मी के व्रत में नमक की भी मनाही नहीं होती है, तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
पूजा करने के शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही। माता महालक्ष्मी के व्रत 15 दिनों तक जिन्होंने नहीं रखा है वे 16वें दिन आखिरी दिन जिस दिन समापन है उस दिन इस व्रत को रख के पूरे 15 दिनों के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी दिन इस व्रत को रख के माता महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। क्या उपाय करें? माता महालक्ष्मी की पूजा के समय पीले रंग की कौड़ी माँ महालक्ष्मी के समक्ष रखें। उसके बाद कौड़ियों की विधिवत पूजा करें, माता महालक्ष्मी की भी पूजा करें। व्रत समाप्त होने के बाद कौड़ी को उठाएं, एक लाल कपड़े में रख लें, एक सिक्का या कुछ भी धनराशि के साथ बांध के तिजोरी में रख लें। इससे धन की कमी नहीं होती है। दूसरा उपाय, कमल गट्टे के माला से माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला। पूजा समाप्त करने के बाद मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीदम प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता महालक्ष्मी का ये बीज मंत्र है। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो भी माता महालक्ष्मी के व्रत के दिनों में इस मंत्र का जाप करता है उस पर माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी, जय माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को।